नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीवाना। दोस्तों आज हम आपको पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे पेट में बनने वाली गैस, पेट में भारीपन, ब्लोटिंग की समस्या, बदबूदार पाद आने की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों पेट में बनने वाली गैस कभी कभी बहुत ही असहज और शर्मनाक हो जाती है, जिसके कारण हमें अपने आसपास लोगों के सामने शर्मिंदगी महसूस होती है। दोस्तों इस समस्या को दूर करने के लिए आप कुछ अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। अगर आप इन अभ्यासों को सुबह उठकर 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीकर प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास हमारे डाइजेशन से जुड़े समस्त विकारों को दूर करने वाले बहुत ही अच्छे और सरल अभ्यास हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे मंडूकासना। सबसे पहले आपने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने अपने दोनों हील के बीच में ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाना है। वज्रासना योग को आप किसी भी समय खाना खाने के तुरंत बाद या किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को आप अपनी दिनचर्या में कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर प्रैक्टिस करें। जब आप ऐसे ही वज्रासना पर एक आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हो तो इसी में हम करेंगे मंडूकासना। आपने ऐसे ही बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों की ऐसे मुट्ठी बांध लेते हैं, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और मुट्ठी के बीच वाले छिद्र को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अपने पेट को अंदर की तरफ पिचका लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए आपने धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम स्टार्टिंग में 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इस अभ्यास को आप कीजिए। यह अभ्यास हमारे पेट को हल्का और नर्म करने वाला बहुत अच्छा अभ्यास है। नॉर्मल ब्रीदिंग। श्वास अंदर भरते हुए सीधे ऐसे ही से 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करें। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। 30 सेकंड तक ऐसे ही एक पाद पवन मुक्तासना की पोजीशन पर रहते हैं और फिर सीधे फिर दूसरे साइड से ऐसे ही दोनों पैरों से 4 से 5 बार कीजिए। ऐसे श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। 30 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर नीचे, फिर दूसरी साइड से श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को सीधे। फिर इस अभ्यास को दोनों पैरों से करेंगे। ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश करें। आपके पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों और कम से कम 2 मिनट तक आप ऐसे ही पवन मुक्तासना को कीजिए या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से भी रख सकते हैं। फिर सीधे ऐसे ही 2 से 3 बार करने के बाद अब हम पवन मुक्तासना को हिलना डुलना लुढ़कना के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इसे हिलना डुलना लुढ़कना के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास हमारे शरीर को सक्रिय और ऊर्जावान बनाता है। जो लोग ओवरवेट की समस्या से ग्रसित रहते हैं और शरीर में भारीपन जैसी समस्या रहती है उन लोगों के लिए यह बहुत अच्छा अभ्यास है।
आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए आपने बैठना है। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आपने इस अभ्यास को करना है। ऐसे बैठ जाइए या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से भी रख सकते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही से मध्यम गति के साथ और लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप कम से कम 2 मिनट तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर सीधे